देखिए सर, आपके घर की लोकेशन तो बहुत ही ज़बरदस्त है और आपका घर बना भी बहुत अच्छा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी डिमांड से ज़्यादा इसकी कीमत आपको दिलवा सकूं। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो, लेकिन मुझे अमेरिका जाना है, इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तुम ये घर सेल कराने की कोशिश करो। भाईजान, आप अमेरिका जा रहे हैं? हाँ, मैंने यही डिसाइड किया है कि यहां से चला जाऊं। लेकिन क्यों भाईजान? इसलिए कि मेरा अब यहां कौन है। ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? तो फिर मैं ये उम्मीद रखूं कि आप ये घर जल्दी सेल करवा देंगे। जी इंशाल्लाह। अच्छा, क्या मैं ऊपर वाला पोर्शन भी देख सकता हूँ? ऊपर वाला पोर्शन? ऊपर वाला पोर्शन भी सेम ही है। एक नजर देख लेता तो अच्छा था। चलें, जब आप कोई पार्टी लेकर आएंगे तो फिर देख लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी सर। जरूर। थैंक यू। भाईजान, आपने घर बेचने का फैसला कर लिया और मुझसे पूछा तक नहीं। मैंने ये जरूरी नहीं समझा। आप ये सोचें, आप ये घर बेचकर चले जाएंगे तो मैं कहां जाऊंगा? देखो, इस घर को बेचने के बाद तुम्हें एक अच्छी खासी रकम मिल जाएगी और तुम उस रकम से किसी मुनासिब जगह पे एक अच्छा सा घर खरीद सकते हो। अनजान जगह और जवान बेटी के साथ? मैं भी तो एक अनजान मुल्क में अपनी बेटी के साथ ही जा रहा हूं। देखिए भाई, आपके पास तो फराज है, अल्लाह उसकी जिंदगी रखे, वो आप लोगों का ख्याल रखेगा, आपके साथ रहेगा। लेकिन मैं अपनी जवान बेटी को लेकर किसी अजनबी जगह पर कैसे रह सकूंगा? अगर रिदा की नहुसत साइम को ना खा गई होती तो आज साइम भी मेरे साथ होता। पिता की नहुसत साइम को खा गई। ऐसा कैसे कर सकते हैं सईद भाई? हमसे पूछे बगैर वो कैसे घर बेच सकते हैं? इस घर के आधे हिस्से पे हमारा भी हक है और हम अपना हिस्सा बेचे या ना बेचे हमारी मर्जी। हमारी मर्जी हो ना हो, ये घर तो बेचना ही पड़ेगा ज़ैनब। क्यों क्यों बेचना पड़ेगा? इसलिए कि इस घर के हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं। हाँ तो ठीक है, हम अपना दरवाजा निकाल लेते हैं और वो अपना पोर्शन बेच दे या किराए पर दे दे। अकल से काम लो ज़ैनब, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? मैं जाके बात करती हूँ सईद भाई से। माँ, हाँ, रहने दे। क्यों रहने दूं? पहले हमें गैर किया, अपने घर आने से मना किया और अब ये घर भी बेच रहे हैं, हमारा हिस्सा भी बेच रहे हैं। हमें घर से निकालने पर तुल गए ये लोग। हाँ, जब अपने अपनों को दिल से निकाल दें फिर क्या फर्क पड़ता है कि घर एक ही हो या नहीं? तो फिर हम कहाँ जाएंगे? माँ, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं भी चले जाएंगे। देखो ज़ैनब, रिदा ठीक कह रही है, हमें अब यहां से समेट लेना चाहिए। कैसे पत्थर दिल हो गए ये लोग। अभी तो रिदा की इद्दत के दिन भी पूरे नहीं हुए और ये माँ, माँ, जिन्होंने मेरे गम का एहसास नहीं किया
शरीयत का क्या एहसास करेंगे। देखिए भाई, आपके पास तो फराज है, अल्लाह उसकी जिंदगी रखे, वो आप लोगों का ख्याल रखेगा, आपके साथ रहेगा। लेकिन मैं अपनी जवान बेटी को लेकर किसी अजनबी जगह पर कैसे रह सकूंगा? आ जाएं जनाब, आ जाएं। वैसे आपने आते आते एक नजर अच्छी तरह देख तो लिया था भाई, कोई कीमती चीज तो नहीं रह गई ना? मेरे लिए सबसे कीमती चीज तो वो यादें हैं जो इस घर से वाबस्ता है। बस वही नहीं समेट पाया, और तो ऐसा कुछ कीमती सामान नहीं था मुझ गरीब के पास। अल्लाह आपके नसीब में इससे अच्छा घर करे। आमीन, इंशाल्लाह। चले ज़ैनब, चलो रिदा, चलो बेटे, चल बेटे। ताया जान, भाईजान, ज़ैनब, आज जो भी प्लेटें वगैरह ले आओ, तुम्हारी पसंद का कीमा लाया हूं। आ रही हूँ। और हाँ, वो रिदा कहाँ है? रिदा, रिदा कहाँ है? वो उसके सर में दर्द हो रहा था तो मैंने उसे कहा कि थोड़ी देर आराम कर ले, अपने कमरे में है। उसकी तबीयत खराब है? अच्छा, मैं उसे बुला कर लाता हूँ, कुछ खाएगी तो उसकी तबीयत बेहतर होगी ना। अरे भाई आप रहने दे, मैं उसे बुला के लाती हूँ।
ले, वो खुद ही आ गई। आजो बेटे। तुम्हारे लिए खाना निकालूं? अरे भाई पूछती रहोगी, खिलाओ मेरी बेटी को, भूख लगी। भाई सदमे में खाना खाते रहना चाहिए क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत होती है। गम में खाना नहीं खाए तो इंसान कमज़ोर हो जाता है। लो बेटा, चलो मुंह खोलो। शाबाश, जल्दी से मुंह खोलो, खा लो बेटा। रीता, खा लो बेटा। रिदा, एक निवाला खा लो मेरी खातिर। जी जी। अम्मी ये आपके लिए चाय। थैंक यू बेटा, इधर रख दो। आप मुझे ये बताएं अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं बेहतर हूँ बेटा, मेरे लिए परेशान ना हुआ करो। अम्मी अल्लाह आपको सलामत रखे। आपके लिए परेशान नहीं होंगी तो किसके लिए होंगी? अच्छा मुझे ये बताओ कि भाई को फोन किया था? जी मैंने फोन किया था और मेरी बात भी हुई थी। वो आपका पूछ रहे थे। तुमने कहीं उसको मेरी बीमारी का तो नहीं बता दिया? अब जाहिर सी बात है, मैं झूठ तो नहीं बोल सकती थी। मैंने तो उन्हें साफ साफ बता दिया कि आपके जाने के बाद तो अम्मी बिस्तर के साथ ही लग गई हैं। आपकी जुदाई और उदासी ने तो उन्हें बीमार कर दिया। किस कदर फजूल बातें करती हो तुम। वहाँ परदेश में अकेला बैठा बेचारा, परेशान करके रख दिया होगा उसको। अच्छा ये बताओ कि दानियाल के वापस आने में कितने दिन रह गए हैं? अम्मी भाई को गए हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। हाँ चलो, ये वक्त गुजर गया है तो बाकी का भी गुजर जाएगा। लेकिन छुट्टियों पे तो आएगा ना? जाहिर सी बात है अम्मी, जब भी भाई को छुट्टी मिलेगी सबसे पहले वो आपसे ही मिलने आएगा। तसल्ली रखें। पता है इस दफा जैसी वो छुट्टी पे आएगा ना, मैं आयशा के साथ उसकी मंगनी कर दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात की है आपने। अब अच्छा एक काम करते हैं, मैं मोबाइल लेके आती हूँ, भाई से स्काइप पर बात करते हैं। ठीक है, मैं जरा जल्दी से अपने बाल वगैरह ठीक कर लूँ, लेके आओ। चाय चाय पीऊँ, क्या करूँ? अल्लाह उसको सेहत सलामती करे उसकी, मेरा बच्चा जल्दी से कामयाब होके वापस आ जाए। हाँ अरे तुम आ भी गई? अच्छा यहाँ बैठ के करते हैं ना? हाँ अच्छी से उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बीमार हूँ। तुमने उसको परेशान कर दिया है। नहीं बताऊंगी। कहाँ? इधर आ जाओ। अच्छा अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसे हैं आप?
तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो गई हूँ। दिन है कि कांटे नहीं कटते। मेरे दिल का भी यही हाल है अम्मी। भाई कोई मुझसे भी बात कर ले। तुमसे तो दिन में कई बार बात हो जाती है मेरी। बात होती है, मुलाकात तो नहीं होती ना। वो भी हो जाएगी, कुछ दिनों तक छुट्टी मिलेगी तो आ जाऊंगा। अच्छा, कब आओगे तुम? बहुत जल्द अम्मी। अब तुम आओगे ना तो तुम्हारी मंगनी कर दूंगी, सुना तुमने? मेरी मंगनी? किससे? लो, आप तो ऐसे बन रहे जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आयजा के साथ करूंगी, और किसके साथ? तुम्हें पता है नफीसा भाभी बार बार बात कर रही है मुझसे, तभी मुझे अच्छा नहीं लगता। बस अब मंगनी की तारीख दे ही दूंगी उनको। नहीं नहीं अम्मी, आप उनसे अभी कोई बात नहीं करेंगी। क्यों भाई, आपने अमेरिका में कोई गोरी पसंद कर ली है? कहीं शादी तो नहीं कर ली? आप उसे साथ तो नहीं ले आएंगे? नहीं रफिया, कैसी बातें कर रही हो तुम? बातें कैसी कर रही हूँ भाई, पूछ रही हूँ आपसे। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम खुद ही तो बचपन से आयजा को ही पसंद करते थे। अम्मी। अम्मी वो बात ठीक है, लेकिन अभी प्लीज आप उनसे ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। आखिर कब तक ना करूं बेटा? वो बेटी वाले हैं, हमारी आस पे बैठे हैं। अम्मी देखें, अभी मैं अपनी तालीम पे फोकस करना चाहता हूँ। मैं वापस आऊँगा ना तो फिर आराम से बात करेंगे इस टॉपिक पे। अच्छा चलो ठीक है, खैर से आओ तुम मेरी जान, फिर बात कर लेंगे। जी जी, मुझे भी अभी हॉस्पिटल जाना है, रेडी भी होना है, बाद में बात होती है। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना बेटा, अल्लाह के हवाले। आप भी। अल्लाह हाफिज भाई। मेरी जान है इसमें, मेरा बच्चा। चलिए आके नाश्ता कर लें, रेडी है। नाश्ता नहीं करूंगा, बस सिर्फ चाय दे दे। क्यों नाश्ता क्यों नहीं करेंगे? रात से तबीयत कुछ भारी भारी सी महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे सीने पर बोझ हो। आपके सीने में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, दर्द नहीं हो रहा, बस जरा सी घबराहट है। फोन? हाँ वजाहत, क्या खबर है? क्या बना हमारी कंसाइनमेंट का? क्या? अच्छा मैं आ रहा हूं। क्या हुआ, कोई परेशानी की बात है? शायद कुदरत को कुछ और इम्तिहान मंजूर है। क्या मतलब? तुम्हें पता है ना, मैं कितने महीनों से इस कंसाइनमेंट पर मेहनत कर रहा हूं। हमारी ये कंसाइनमेंट भी रिजेक्ट हो गई। हाय अल्लाह, मगर क्यों, कैसे? कोई वजह तो होगी ना? मैं आकर तुम्हें बताऊं। सुने, अपना ख्याल रखिएगा और परेशान मत होइएगा। या अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान फरमा। माँ, क्या हुआ? बाबा अभी तक नहीं आए? नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। बता कर गए थे कि आज देर हो जाएगी। आपने फोन किया है? बेटा कॉल तो की है, मगर उनका मोबाइल बंद आ रहा है। तो आप ऑफिस में कॉल कर लेती ना। अरे ऑफिस में कॉल की है, बेल जा रही है, कोई उठा ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, आप परेशान नहीं हो, एक बार मैं भी कॉल करके देख लेती हूँ।
क्या कोई नहीं उठा रहा ना? मोबाइल पे ट्राई करके देखो। नहीं उठाई। या अल्लाह, तुम्हारे बाबा कभी भी इतने लापरवाह नहीं थे, हमेशा बताते थे। आप प्लीज परेशान मत हो, आ जाएंगे बाबा। बेटा, तुम्हारे बाबा की तरफ से तो कभी मेरी परेशानी खत्म ही नहीं हुई, दिल को सुकून ही नहीं आता। साइम को हमसे बिछड़े हुए तकरीबन साल होने वाला है, लेकिन इस एक साल में तुम्हारे बाबा की आंखों की नमी नहीं गई। उनका काम में भी दिल नहीं लगता, इसीलिए तो कारोबार में नुकसान पे नुकसान हुआ चला जा रहा है। माँ, साल गुजर जाने के साथ अपनों के जाने का गम कम तो नहीं होता। ये तो वो जख्म है जो वक्त के साथ साथ और गहरा होता जाता है। साइम को 1 साल हो गया और एक साल में हमने कितने दुख उठाए हैं, दर दर की ठोकरें खाई हैं, कितने घर बदले, लेकिन साइम की जुदाई का जख्म है कि भरता ही नहीं है। अल्लाह खैर करे। इतनी देर हो गई, ये पता नहीं कहाँ रह गए। इतने तो लापरवाह वो कभी भी नहीं थे। माँ प्लीज परेशान मत हो, रोना तो बंद करें, बाबा आ जाएंगे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है निदा, बहुत घबरा रहा। तुम्हारे बाबा ने पहले कभी ऐसा नहीं किया, पता नहीं कहाँ रह गए। माँ, आज बाबा आएंगे ना तो मैं उनसे साफ साफ बात करूंगी। या तो वो मुझे अपने साथ बिजनेस करने दे या फिर जॉब की इजाजत दे दे। अब तो मैं जॉब कर ही सकती हूँ। जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो बात कर लेना उनसे। अच्छा सुनो, जाओ जाके नमाज की तैयारियां करो, दुआ मांगो। हाँ माँ, शायद तब तक बाबा भी आ जाएंगे। तुम जाओ, वजू करो, मैं आ रही हूँ। ठीक है। हाबा का फोन है। हेलो हेलो, जी वजाहत साहब। हेलो, कहाँ रह गए आप? जी क्या? कहाँ? किस हॉस्पिटल में? क्या हुआ है? हार्ट अटैक? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। माँ, तुम्हारे बाबा को फिर से हार्ट अटैक हुआ है। रिदा चलो चलो, अभी हॉस्पिटल चलते हैं। चलो बेटा, अभी चलो, हम हॉस्पिटल चलते। हाँ ध्यान से। हेलो माँ, बाबा कैसे हैं? हाँ वो ठीक है बेटा,
ठीक है। शुक्र अल्लाह। बात कर रहे हैं वो, मेरी बात करवाए ना उनसे। नहीं रिदा, वो ठीक तो है, मगर डॉक्टर ने उन्हें बात करने से मना किया। अच्छा, मैं हॉस्पिटल आ जाऊं? नहीं, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है अभी। हाँ लेकिन बाबा हॉस्पिटल में है, उनको मेरी ज़रूरत होगी ना? नहीं बेटा, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अल्लाह है ना, बस तुम दुआ करो। अच्छा बेटा, तुम अपना ख्याल रखना और देखो अपने कमरे में ही बैठी रहना, कोई भी दरवाज़ा खटखटाए दरवाज़ा मत खोलना। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। जावेद के हम उन्हें स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके लिए दुआ करें। हेलो, क्या हुआ? हार्ट पेशेंट है? अच्छा, इमरजेंसी है। मैं आता हूँ, तुम लोग इन्हें फर्स्ट एड दो। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ सिकंदर, इमरजेंसी है क्या? मम्मी, हम डॉक्टर्स भी फौजियों की तरह होते हैं, हर वक्त जिहाद हमारा मुंतज़िर रहता है। बिल्कुल सच कह रहे हो बेटा। 2 घड़ी तुम्हारे पास बैठकर बातें करने को तरस गई हूँ मैं। जब से अमेरिका से वापस आए हो ना, बिजी चल रहे हो, हॉस्पिटल की होके रह गई हो। अरे मम्मी, आप परेशान क्यों होती हैं? आज रात को घर वापस आऊंगा ना, फिर आपके साथ बैठकर जी भरकर बातें करूंगा, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक बेटा। चले, ओके मम्मी, अल्लाह हाफिज। जीते रहो बेटा। ओके बाबू। बस अब तुम जल्दी से वापस आ जाओ, तुम्हारी पसंद के खाने बनवाती हूँ, फिर इकट्ठे मिलकर खाएंगे। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मेरे ख्याल से ये मर चुके हैं। मेरे ख्याल से हमें एक और कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करना बेकार है। सिर्फ एक कोशिश और करते हैं। हाँ करें। मैंने कहा था ना सर, देखें। बेशक अल्लाह मुर्दों में भी जान डाल देता है। मैंने कहा था ना कि हमें एक और कोशिश कर लेनी चाहिए। पता नहीं भाई फ्री भी होंगे या नहीं। सुने, डॉक्टर सिकंदर कहाँ होंगे? जी वो आईसीयू में है। ओके, थैंक यू। आपके हस्बैंड की कंडीशन अभी भी क्रिटिकल ही है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो जल्दी स्टेबल हो जाए, लेकिन हमें उनका बाईपास करना पड़ेगा। बाईपास कब करना होगा डॉक्टर साहब? जी, जितनी जल्दी हो सके। आई मीन हॉस्पिटल के चार्जेस और सर्जन की फीस जमा करवा दें ताकि हम सर्जरी स्टार्ट कर सकें। डॉक्टर साहब, चार्जेस क्या होंगे? आप इन रिसेप्शन पे ले जाएं, ये सारा प्रोसीजर है। जी भाई। आयशा, तुम? जी मैं। आपने ही तो कहा था आज डिनर करेंगे। अब घर पे मम्मी पापा रेडी बैठे हैं। ओह सॉरी आयशा, मैं भूल ही गया था। तुम एक काम करो, मम्मा को कॉल करो और उन्हें बोलो घर पे डिनर अरेंज कर लें। थोड़ी सर्जरी में टाइम लग जाएगा, मैं आता हूँ। भाई हमेशा। हाँ तो डॉक्टर साहब, क्या सोचा आपने? कब तक दूसरों के हॉस्पिटल की नौकरी करते रहेंगे? वैसे सिकंदर बेटा, ये बात तो मैंने भी तुमसे पूछ ली। अमेरिका से इतनी आला तालीम हासिल करने के बाद
अगर तुमने जॉब ही करनी थी तो क्या फायदा? हमारा ख्वाब तो ये था कि तुम्हें हॉस्पिटल बना के देते। मैं आप लोगों का ख्वाब जरूर पूरा करूंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ अर्सा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस? तो भाई आप अपने हॉस्पिटल में भी तो प्रैक्टिस ही करेंगे ना? डियर आइजाब, मैं भी जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पे डेली हजारों के हिसाब से पेशेंट आते हैं और इनकी सर्जिकल वार्ड्स भी काफी एडवांस हैं। यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यानी अभी आप दूसरों के ऑपरेशन थिएटर में बेचारे मरीजों पर अपना हाथ साफ कर रहे हैं। जिनके दिल साफ होते हैं उनके हाथ भी साफ होते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। और तुम्हें पता है, मैं इस शोबे में सचमुच इंसानियत के जज्बे की खिदमत से आया। हाँ भाई, तुम जैसा एक पहले भी इंसानियत की खिदमत का जज्बा लेकर अमेरिका गया हुआ है। देखते हैं वापस आकर क्या करता है। किसकी बात कर रहे हैं? दानियाल? नो डाउट, दानियाल के जज्बात में भी खोट नहीं है। वो भी गरीबों की मदद करना चाहता है, दूसरे सर्जन्स की तरह उनका खून ही नहीं छोड़ना चाहता। मुझे लगता है कि तुम उसी का इंतजार कर रहे हो ताकि वो वापस आए और तुम दोनों मिलकर हॉस्पिटल बनाओ। ठीक कहा ना मैंने? जी बाबा, इरादा यही है। और भाई, आपके हॉस्पिटल का इंटीरियर मैं करूंगी, याद है ना आपको? अच्छा, तुम अपने आर्ट का हाथ हमारे हॉस्पिटल पे साफ करना चाहती हो? भाई, खाना खाएं आप। ये चेन और इस अंगूठी के तो सुनार इतने ज्यादा पैसे भी नहीं देगा। बैंक कि इतने पैसे तो निकाल लिए हैं, बैंक में भी 30-35 हजार से ज्यादा नहीं होंगे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अम्मी, ये भी तो है ना? अरे नहीं बेटा, बेटा ये तुम्हारे हैं। हाँ, मेरे लिए बाबा से ज्यादा कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती। मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे सिर्फ मेरे बाबा चाहिए। ये ले जाएं प्लीज। नहीं बेटा, ये तुम्हारी शादी का सेवर है, इसके अलावा हमने तुम्हें दिया ही क्या है? शादी तो अब कभी नहीं होगी मेरी।